अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 0 होता है, हमारे पास 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिजिट्स जो हमारे पास हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में होते हैं, इन्हीं 10 डिजिट्स की हेल्प से हम बहुत सारे नंबर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 39 बनाना हो, हम लिखते हैं 39। ये 39 जो हमने नंबर बनाया, इसका 3 इन्हीं 10 डिजिट्स में से आया और ये 9 इन्हीं 10 डिजिट्स में से आया। और आपको कोई सा भी नंबर बनाना हो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में, तो हम यही 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बनाना है 123, हम इसका 1, 2, 3 ये हमारे पास बन जाता है 123। मतलब कि तौर कि जो भी नंबर हमें हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में बनाना हो, वो हम सिर्फ इन्हीं 10 डिजिट से बना सकते हैं। हमारे पास ये 10 डिजिट्स होते हैं जिनसे हम लातेदार नंबर बना सकते हैं। देख लीजिए, ऐसे ही हमारे पास रोमन न्यूमरल में क्या होता है, हमारे पास 7 डिजिट्स होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं। सिर्फ हमारे पास 7 सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल में, जो कि ये मैंने लिखे हैं IVXLCDM, IVXLCDM। ये 7 सिंबल्स जो रोमन न्यूमरल में होते हैं, इन्हीं 7 सिंबल्स से हम बहुत सारे नंबर्स बनाते हैं रोमन न्यूमरल में। देख लीजिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि आई किसके बराबर होता है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में, वी किसके बराबर होता है, एक्स किसके बराबर होता है, एल किसके बराबर होता है, डी किसके बराबर होता है, ऐसे ही सी किसके बराबर होता है और एम किसके बराबर होता है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये ज़बानी याद करना, IVXLCDM। जैसे मैंने इनको ज़बानी याद रखा है IVXLCDM, आपको सिर्फ यही काम करना है, आपको सिर्फ ये ज़बानी याद रखना है। बाकी सारे रोमन न्यूमरल आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। और हमें कुछ रूल्स इसके फॉलो करने हैं, फिर हम सब रोमन न्यूमरल अच्छी तरह लिख सकते हैं। आप देख लीजिए इनको मैं कैसे लिखता हूं। आई के नीचे मैं 1 रखता हूं, इस वी को मैं ऐसे ही छोड़ता हूं। इस एक्स के नीचे मैं 1 के साथ एक 0 रखता हूं, एल को ऐसे ही छोड़ा। सी के नीचे 1 के साथ 2 0 रखता हूं, डी मैंने ऐसे ही छोड़ा और एम के नीचे मैं 1 के साथ 3 0 रखता हूं। इससे मैं पता चला कि आई 1 के बराबर होता है, एक्स 10 के बराबर होता है, सी 100 के बराबर होता है और एम 1000 के बराबर होता है। आपको रटा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब फिर वी जो है इसके नीचे मैं 5 रखता हूं। अब एल के साथ 5 के साथ एक 0 और डी के नीचे 5 के साथ 2 0 रखता हूं। इससे आपको पता चला कि आई 1 के बराबर होता है, वी 5 के बराबर होता है, एक्स 10 के बराबर होता है, एल 50 के बराबर होता है, सी 100 के बराबर, डी 500 के बराबर और एम 1000 के बराबर। अब चूंकि हमें रोमन न्यूमरल में सिर्फ यही 7 सिंबल्स हैं, हमें बहुत सारे नंबर्स बनाने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इन रोमन न्यूमरल्स को रिपीट करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे पास ये 7 सिंबल्स होते हैं, इन 7 सिंबल्स के हेल्प से हमें बहुत सारे नंबर्स बनाने हैं। हमें या तो इनको रिपीट करना पड़ेगा आपस में, या तो हमें इन रोमन न्यूमरल्स को आपस में ऐड करना पड़ेगा या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम बाकी नंबर्स बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 के लिए तो कोई सिंबल है ही नहीं यहाँ पर, ना 3 के लिए है ना 4 के लिए। वो नंबर बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम बाकी नंबर्स अच्छी तरह लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला रूल जो है हमारे पास वो है रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर हम रोमन न्यूमरल को रिपीट करेंगे, उसका मतलब है वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। आप देख लीजिए, अब हमें ऐड क्या क्या करना है। हमें सिर्फ ऐड हम कौन कौन सा नंबर कर सकते हैं, रिपीट हम कौन कौन सा नंबर कर सकते हैं। इसमें से हम रिपीट IXCM, आई को हम रिपीट कर सकते हैं, एक्स को हम रिपीट कर सकते हैं, सी को हम रिपीट कर सकते हैं और एम को हम रिपीट कर सकते हैं। इन सिंपल आपको याद रखना है कि जिनके साथ 1 आ रहा है वो हम रिपीट कर सकते हैं।
IXCM, और जिनके साथ 5 आ रहा है वो हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं V को हम रिपीट नहीं कर सकते, L को हम रिपीट नहीं कर सकते, D को हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर हम V को रिपीट करेंगे, अगर हम V को 2 बार लिखेंगे वो बनेगा 10, 10 तो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर हम इस L को रिपीट करेंगे, LL बनेगा 100, 100 तो पहले से हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास C है। इसलिए हमें अगर D हम अगर रिपीट करेंगे, DD वो बनेगा 1000, 1000 के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल M है, इसलिए हम VLD रिपीट नहीं कर सकते, याद रखना है। रिपीट कौन कौन सा हो सकता है? IXCM, VLD रिपीट नहीं हो सकता। और अगर हमें रिपीट भी करना है, हम मोस्ट 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। देख लीजिए, अब हम ये देखते हैं जो हम सिंबल्स रिपीट कर सकते हैं, उन सिंबल से हमें कौन से नंबर हासिल होते हैं। अगर हमने I लिखा, I का मतलब है, हमने पहले ही बताया, I है 1 के बराबर। I अगर लिखा, हमने अभी रूल पढ़ा, रिपीटेशन का मतलब होता है ऐड। I मतलब 1 + 1, ये 2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 टाइम्स I लिखेंगे, वो आएगा 1 + 1 + 1, वो बनेगा 3। ऐसे ही I को हमने रिपीट करके देखा, हमें कौन कौन सा नंबर मिला? 1 2 3। अब हम X को रिपीट करके देखेंगे। X को एक बार लिखा, आया 10। X को 2 बार लिखेंगे, 10 + 10 बनेगा 20। अगर हमने X को 3 बार रिपीट करके देखा, 10 + 10 + 10, ये बनेगा 30। ऐसे ही C को अगर एक बार लिखा, बन गया 100। C को 2 बार लिखेंगे, ये 200 बन जाएगा। C को 3 बार, ये बन जाएगा 300। ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर हमने M को एक बार लिखा, यह आएगा 1000। 2 टाइम्स लिखा, 1000 + 1000 2000। 3 बार अगर हम इसको लिखेंगे, ये बनेगा 3000। इसका मतलब है हमें पहले वाले रूल से हमने कितने नंबर्स बनाए? हमने 12 नंबर्स बनाए। हमने सीखा 1 कैसे लिखा जाएगा, I, 2 कैसे लिखा जाएगा, I, 3 कैसे लिखा जाएगा, 3 टाइम्स I। ऐसे 10 20 30 हमने सीखा, 100 200 300, 1000 2000 3000 हमने सीखा। अब हम देखेंगे इसका दूसरा रूल हमें क्या कहता है। दूसरा रूल है, a smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral। अगर कोई छोटा न्यूमरल, अगर हमें कोई छोटा न्यूमरल होगा, अगर हम बड़े न्यूमरल के राइट में छोटा न्यूमरल लिखेंगे, वो ऑलवेज बड़े न्यूमरल को ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है V जो है, V बड़ा न्यूमरल है, इसके राइट में हम छोटा न्यूमरल लिखते हैं I। इसका मतलब है इस 5 को ना, इस V को ना I ऐड करना पड़ेगा। V होता है 5 के बराबर, +1, ये बनेगा 6। ऐसे हमारे पास V जो है, ये है 5। अगर हम 5 के राइट में 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स I, वो बनेगा 5 + 2, ये बनेगा 7। ऐसे ही VI, ये बनेगा 5 + 3, ये बनेगा 8 के बराबर। ऐसे हमें पता है कि X 10 के बराबर होता है। X से छोटा न्यूमरल कौन सा है? वो है V। मतलब X 10 के बराबर था, प्लस होगा 5, ये बनेगा 15। ऐसे X 10, साथ में इसको 6 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने देखा यहां पर VI हुआ 6 के बराबर। X है 10 बड़ा न्यूमरल, 6 है छोटा न्यूमरल, ये इसको ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने बड़े न्यूमरल के राइट में छोटा न्यूमरल लिखा, ये इसको ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 10 + 6 16। ऐसे ही 10 + 7, 10 + 7, ये बनेगा 17। ऐसे 18 आप लिख सकते हो, 10 + 8, ये बनेगा 10 + 8, ये बनेगा 18। हमने देखा कि अगर हमें कोई बड़ा न्यूमरल होगा, उसके राइट साइड में अगर हम छोटा न्यूमरल
रखेंगे वो बड़े न्यूमरल को क्या होता है, वो ऐड हो जाता है बड़े न्यूमरल को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये तो सेकंड रूल था। सेकंड रूल से हमने ऐसे नंबर्स, सेकंड रूल से बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हम कैसे नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका तीसरा रूल देखेंगे। तीसरा रूल क्या है, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। अगर हमारे पास एक बड़ा न्यूमरल होगा, अगर उसके लेफ्ट साइड में हम अगर छोटा न्यूमरल रखेंगे, वो छोटा न्यूमरल उस बड़े न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अब जैसे हमने रिपीटेड वाले रूल में देखा था, हम सिर्फ आई एक्स सी एम को रिपीट कर सकते हैं। ऐसे हम आई एक्स सी एम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी एल डी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि आई अगर हमें सपरेट करना है, आई कैन बी सेपरेटेड ओनली फ्रॉम वी एंड एक्स। आई हम सिर्फ सेपरेट वी और एक्स से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्स, एक्स सिर्फ सेपरेट एल और सी से हो सकता है। एक्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। ऐसे सी हम सिर्फ डी और एम से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें आई किसी बड़े न्यूमरल से पहले लिखना है तो हम सिर्फ वो वी और एक्स से पहले लिख सकते हैं। अगर हमें एक्स बड़े न्यूमरल से पहले लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, हम सिर्फ एल और सी से पहले वो लिख सकते हैं। ऐसे ही सी हम सिर्फ डी और एम से पहले लिख सकते हैं, लेफ्ट में लिख सकते हैं। डी और एम के लेफ्ट में सिर्फ सी आएगा अगर हमें सी उससे सेपरेट करना होगा। वी में से आई सेपरेट होगा, वी 5 - 1 ये बनेगा 4 के बराबर। अब हमने देखा कि 4 किसके बराबर होता है, आई वी। ऐसे अगर हमने आई सेपरेट करना है एक्स से, आई एक्स, ठीक है, वो क्या लिखेंगे हम, 10 - 1 ये बनेगा 9 के बराबर। ऐसे आप देख सकते हैं अगर हमें एक्स सेपरेट करना है एल से, एक्स एल, एल बड़ा न्यूमरल है, एक्स छोटा न्यूमरल है। एल 50 के बराबर था, एक्स है 10 के बराबर। क्योंकि हमने लेफ्ट में लिखा इसलिए हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, ये बनेगा 40 के बराबर। आप देख सकते हैं ऐसे एक्स सी लेफ्ट में लिखने से सेपरेट होता है, राइट में लिखने से ऐड होता है, जो हमने ऊपर देखा। ये बनेगा 100 - 10 ये आएगा 90 के बराबर। ऐसे आप देख सकते हैं सी का देखेंगे हम, सी डी जो है, डी होता है 500 के बराबर, जो हमने देखा टेबल में 500। सी है 100 के बराबर। सेपरेट करना है, क्यों सेपरेट करना है, क्योंकि हम इसको लेफ्ट में लिख रहे हैं। बड़े न्यूमरल के लेफ्ट में छोटा न्यूमरल लिख रहे हैं, तभी ये छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल में सेपरेट होगा। ये बनेगा 400 के बराबर। ऐसे हम देख रहे हैं कि सी सेपरेट कर सकते हैं हम एम में से, ये बनेगा 1000 - 100 ये बनेगा 900 के बराबर। इससे हमने देखा कि अगर हमें 4 लिखना हो हम लिखेंगे आई वी, 4 के लिए आई वी, 9 के लिए आई एक्स, 40 के लिए एक्स एल, ठीक है। ऐसे ही 90 के लिए एक्स सी, सी डी 400 के लिए और सी एम 900 के लिए, ठीक है। अब हम सिंपली अच्छी तरह एक एक करके इनको लिखेंगे। आप देख सकते हैं, अब 1 के लिए हमने देखा आई, 2 के लिए आई 2 टाइम्स आई आई, 3 के लिए आई आई आई, 4 के लिए आई वी, 5 के लिए वी, 6 के लिए वी और आई राइट साइड में लिखना है, 7 के लिए वी आई आई, 8 के लिए एक तो वी आएगा 5 और साथ में 3, 5 + 3 8, 9 के लिए हमने देखा आई एक्स, ठीक है। 10 के लिए हमने देखा एक्स, 20 के लिए 2 टाइम्स एक्स, 30 के लिए 3 टाइम्स एक्स, 40 हमने देखा
XL 50L 60 अगर हमें लिखना हो, एक तो 50 आएगा और राइट में आपको लिखना पड़ेगा X 50 + 10 60। ऐसे 70 के लिए 50 + 20 70। 80 के लिए 50 + 30। प्लस क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मैं बड़े न्यूमरल के राइट में छोटा न्यूमरल लिख रहा हूं। 50 बड़ा न्यूमरल है और 30 छोटा न्यूमरल होगा। 50 + 30 90 के 80 के बराबर। अब हमने अभी 90 देखा, XC 100 C के बराबर, 200 2 टाइम्स C, 300 3 टाइम्स C, 400 हमने देखा अभी CD D 500 के बराबर था और हमने D के लेफ्ट में C लिखा। अब C जो 100 है ना, वो 500 में से सेपरेट होगा, वो बनेगा 400। 500 के लिए D, 600 के लिए DC, 700 के लिए DCC। D होता है 500, 500 + 200 700। ऐसे ही D है 500, 500 + 300 800। 900 के लिए हमने देखा एक तो पहले अगर हम लिखेंगे M होगा 1000 के बराबर। अब हम 1000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 900 बनेगा CM, ये बनेगा CM 900 के बराबर। 1000 के लिए M, 2000 के लिए हम देख सकते हैं वो क्या है MM, 3000 के लिए MMM। सिंपली अब याद रखने वाली क्या है? मैन जो बच्चे हैं उनको दिक्कत किस में पेश आती है? 4 9 लिखने में, 40 लिखने में। ऐसे आप देख सकते हो 90 लिखने में उनको दिक्कत आती है, ऐसे 400 लिखने में, ऐसे 900 लिखने में। इसके लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए 4 रोमन न्यूमरल में किसके करीब आता है? 4 रोमन न्यूमरल जो बेसिक सिंबल्स हैं इसके 5 के करीब आता है। पहले आपने लिखा 5। अब 5 में से आप क्या सेपरेट कर सकते हो? तभी 5 4 बनेगा। आपको लेफ्ट साइड में आई लिखना पड़ेगा। 5 - 1 आएगा 4 के बराबर। 5 - 1, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो 9 रोमन न्यूमरल में, जो बेसिक रोमन न्यूमरल है, किसके करीब पड़ता है? X के करीब। हमने 9 के लिए X लिखा 10। अब 10 थोड़ी 9 के बराबर है। अब हमें 10 में से कुछ सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो ये 9 बनेगा। हम 10 के लेफ्ट साइड में I लिखेंगे, तभी 10 में से 1 सेपरेट होगा, ये 9 के बराबर बनेगा। ऐसे ही आप देखेंगे 40 किसके करीब पड़ता है? 40 रोमन न्यूमरल्स में, सिंबल्स में 50 के करीब पड़ता है। अब पहले हमने L लिखा, L को हमें सेपरेट करना है, तभी तो हम लेफ्ट में इसको X लिखेंगे। ऐसे ही 90 के लिए 90 C के करीब पड़ता है, 100 के करीब पड़ता है। जो हमारे बेसिक 7 सिंबल्स है उसमें C के करीब पड़ता है। अब C हमने लिखा 100 में से कुछ सेपरेट करना पड़ेगा, तभी 90 बनेगा। हमने 10 सेपरेट किया, तभी हमने लेफ्ट में लिखा। ऐसे ही 400 के लिए हमने देखा 400 रोमन न्यूमरल में D के करीब पड़ता है। D है 500 के करीब पड़ता है। जब हमने 500 लिखा, अब 500 को हमें कुछ सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो 500 400 बनेगा। इसलिए हमने इसके लेफ्ट में C लिखा। ऐसे ही 900 के लिए पहले M लिखा 1000 में से हमने 100 सेपरेट किया, बन गया 900, ठीक है। ये था रोमन न्यूमरल्स। दूसरे लेक्चर में हम इस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।